इन्फ्लेशन। पिछले कुछ दिनों में आप ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुनते चले आ रहे होंगे, चाहे आप इसे न्यूज़ चैनल पे सुन रहे हो या आप बिजनेस फोरम्स पे सुन रहे हो, सोशल मीडिया या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग इसके बारे में बात जरूर कर रहे होंगे। इस बात को मैं जितना ब्लंटली बोलने वाला हूँ उतना ही शॉकिंग आपको लगने वाला है, लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि आपको कुछ दिनों के लिए अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कहने लग रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला है कि हो सकता है इंडिया में कुछ ही समय में इन्फ्लेशन का दौर आ सकता है। आने वाले दिनों में अगर आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, जैसे कि एक गाड़ी लेना या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, या फिर आप किसी तरीके का लोन लेने का सोच रहे थे जैसे कि पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, तो आपको थोड़े दिन के लिए रुक जाना चाहिए। अब ये बात उन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेगी जो ऑलरेडी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर किसी तरीके का लोन ले चुके हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने लोन लिया होगा उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से सेट किया गया होगा, उनको उसी के बेसिस पे अपना इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इन्फ्लेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है। मान लीजिए कि आज के समय में आपके पास एक 100 रुपए का नोट है। अब आपने उस नोट को सेफ रखने के लिए आपने उस नोट को अपनी बैंक को दे रखा है, बैंक अपने पास उसे रखती है और आपको 4% का इंटरेस्ट भी पे करती है। इसका मतलब ये है कि आपके जो 100 रुपए हैं वो साल के आखिर में 100 से बढ़कर 104 रुपए होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि भला इस बात में क्या बुराई है, मेरे 100 रुपए बढ़कर 104 रुपए होने वाले हैं एक साल के एंड में, और तुम मुझे इन्फ्लेशन का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हो। इस बात में बिल्कुल भी बुराई नहीं है, लेकिन बात करें अगर इन्फ्लेशन की, मान लीजिए कि आज के समय हमारी कंट्री में 7% का इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जाम्पल को लेके हम इसको डिस्कस करते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाजार में निकलते हैं और वो प्रोडक्ट कुछ दिनों पहले यानी कि इन्फ्लेशन से पहले के समय में 100 रुपए का मिलने लग रहा था, लेकिन आपने तो अपने 100 रुपए बैंक के पास रखे हुए थे और बैंक आपको 4 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ाकर देने वाली थी, यानी कि आपके पास अभी 104 रुपए हैं। लेकिन 7% के इन्फ्लेशन की वजह से वो प्रोडक्ट जो आप खरीदने वाले थे वो आप 107 रुपए का मिलने वाला है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 104 ही रुपए हैं। तो ये जो 3 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ रहे हैं ये आप आखिर में अपनी जेब से देने वाले हैं। बस इसी तरीके की कुछ दिक्कतें हैं जो रोजमर्रा में एक आम इंसान को झेलनी पड़ती हैं और इसी वजह से लोग इन्फ्लेशन के नाम से इतना डरते हैं। इसी वजह से मैं आपको ऐसा सजेस्ट करने लग रहा हूं कि आपको अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जो आपके पास लिक्विड मनी है, जो पैसा आपने अपने बैंक में रख रखा है या फिर कुछ कैश आप अपने पास रखे हुए हैं, तो आपको उसको थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम में जितना ज्यादा कैश आप अपना यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको आगे चल के होने वाली है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने रोजाना के छोटे मोटे खर्चों पर भी होल्ड लगा दें, बल्कि मैं आपसे उन बड़े इन्वेस्टमेंट, उन अननेसेसरी खर्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि आपको नहीं करने चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम पे, क्योंकि जब आप लाखों के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने बैठेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से आपको एंड में अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।